नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बायो की क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3 को देखने वाले हैं, जो कि क्लास 21 है साथियों। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये आपको नंबर दिया गया है 8858063101। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। तो साथियों, हम लोग 20 जो क्लास हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल हैं। वहां से आप जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम पर बात किया था साथियों, जिसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में देखे थे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 3 हार्मोन हैं, जिसके बारे में हम लोग जिक्र किए थे। आज हम लोग साथियों हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर समय इसमें मिला तो हम लोग आज पीनियल ग्लैंड या थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, नहीं तो सिर्फ हाइपोथैलेमस के ही बारे में बात कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो आप ये बहुत अच्छे से आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हाइपोथैलेमस है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो मस्तिष्क है साथियों, मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन यानी कि साथियों पश्च मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन और कौन सा है? फोर ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क इसको हिंदी में कहते हैं। इसको हम अग्र मस्तिष्क कह सकते हैं और इसको मध्य मस्तिष्क और इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। पिछली क्लास में ये सारा डिस्कशन भी किया और ब्रेन वाले चैप्टर में, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पूरा डिस्कस हुआ भी है, सही से पूरा हमने डिस्कशन भी किया है। अग्र मस्तिष्क में 2 पार्ट हैं, मैंने आपसे कहा था साथियों। एक पार्ट को हम सेरिब्रम कहते हैं और दूसरे पार्ट को डायएन्सेफेलॉन कहते हैं। डायएन्सेफेलॉन से 2 भाग अटैच्ड हैं। एक का नाम है साथियों थैलेमस और एक का नाम है हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी अटैच्ड है। इसी से पिट्यूटरी अटैच्ड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड साथियों इसी से अटैच्ड है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये एक तरीके से न्यूरो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स है। यानी कि साथियों ये नर्वस सिस्टम की तरह भी बिहेव करता है। जैसे भूख प्यास का मेन सेंटर इसके पास है, इंटरनल पेन, इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करता है, फीलिंग्स, सुख दुख, सेक्सुअल डिजायर्स, यह हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। साथ में जब हार्मोन के रूप में वर्क करता है तो साथियों ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल में रखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, इट इज अ मास्टर ग्लैंड साथियों, क्योंकि ये कई ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है। लेकिन हाइपोथैलेमस इसको भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको साथियों मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, हाइपोथैलेमस ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। अब साथियों हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ और भी चीजें हमें बहुत जानना जरूरी है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है और इसके बारे में हमें समझना होगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 लोब हैं। जो हमारी साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 लोब हैं। एक पार्ट है
एंटीरियर पिट्यूटरी, हालांकि मध्य वाला जो भाग है वो ह्यूमन में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं है, एक पोस्टीरियर पार्ट है। ये साथियों एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर, जबकि ये वाला पार्ट पोस्टीरियर है। और ये अटैच्ड है किससे? आप सोचिए ये किससे अटैच्ड है? साथियों हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। तो साथियों हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल में रखते हैं, और हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल में रखते हैं। अब हमें यह समझना है, ये जो हाइपोथैलेमस के ऐसे हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हिस्से को कंट्रोल में रखते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें अगर देखा जाए साथियों, यानी कि हाइपोथैलेमस का वो भाग जो किसको कंट्रोल में रख रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। वो कौन से हैं? तो आप इसमें याद रख लीजिए, GHRH, GHIH। यहां RH का मतलब है रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि साथियों ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। समझ गए? जबकि इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब समझते होंगे, रोकने वाला हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी कि आपको कल की क्लास में मैंने बताया होगा, यानी पिछली क्लास में बताया होगा साथियों, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है वो। बात समझ रहे? उसको रिलीज करवाने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और उसको बंद करवाने के लिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ऐसे ही साथियों TSH, RH, TSH, IH भी ऐसे होगा, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। TSH हार्मोन को रिलीज करने के लिए TSH RH छोड़ा जाता है। ऐसे ही साथियों GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है भाई? गोनेडोट्रोपिन। ये कहां से सिक्रीट हो रहा था? रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे ही GnIH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन, यहां पर रिलीजिंग नहीं लगाए, देखिए, चलिए, गोनाडोट्रोपिन, एक मिनट, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको मैंने हार्मोन पीछे कर दिया। इनहिबिटिंग हार्मोन। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही साथियों PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और पिछली क्लास में प्रोलैक्टिन के बारे में मैंने बताया, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से सिक्रीट हो रहा है? पिट्यूटरी से। लेकिन उसको रिलीज कौन करवा रहा है? रिलीज कौन करवा रहा है बेटा? हार्मोन। उसको रिलीज कौन करवा रहा है? PRH। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसको रिलीज कौन कर रहा है? PRH। ऐसे PIH भी है, ये सारे हार्मोन। ऐसे ही साथियों कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन।
शॉर्ट फॉर्म में सीआरएच कह सकते हैं इसको। ऐसे ही साथियों सीआईएच भी है। सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा और ये कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। तो ये कॉर्टिको कौन सा हार्मोन है? मैंने आपको बताया था जैसे ये जो किडनी है, इस किडनी के ऊपर साहब एक ट्रायंगल शेप की ग्लैंड है एड्रीनल, और इसका ये वाला भाग है कॉर्टेक्स। तो हमने कहा था पिछली क्लास में एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो एसीटीएच आरएच इसको कह सकते हो, यानी कि जो एसीटीएच हार्मोन को रिलीज करवाए और जो एसीटीएच आईएच यानी कि इसको कम करवाए। तो ये जितने हार्मोन हैं आप देख लीजिए, रिलीजिंग का मतलब उसको रिलीज कराने वाला, इनहिबिटिंग का मतलब उसको कम कराने वाले। टीएसएच आरएच टीएसएच आईएच भी ऐसे होगा, जीएनआरएच जीएनआईएच भी होगा, पीआरएच पीआईएच होगा, ये सीआरएच सीआईएच होगा। इस तरीके के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, लेकिन साथियों उसको रिलीज कराने के लिए मेनली कौन है? हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रोवोक करता है ताकि ये हार्मोन क्या कर सके, रिलीज हो सके। अब हाइपोथैलेमस का ऐसा कौन सा भाग है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को करता है, तो वो भी हमें समझना जरूरी है। इसमें मैंने बताया था पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, और एडीएच और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, यही तो मैंने बताया था, ऑक्सीटोसिन। या एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एसीटीएच को, एडीएच को, जो कि यूरिन में एक तरीके से वाटर के अमाउंट को चेक करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या हो रहा था बता सकते हैं साथियों? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, बस इतना समझिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था, लेकिन बनाने का काम साथियों हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एडीएच ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस कर रहा है। इसको रिलीज कौन कर रहा है, तो एडीएच ऑक्सीटोसिन कर रहा है। रिलीज और सिक्रीशन में अंतर है, श्रावण और छोड़ना दोनों में अंतर है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच ऑक्सी निकलना, सॉरी छोड़ना मतलब निकलना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच ऑक्सीटोसिन निकल रहे हैं, ना कि स्रावित हो रहे हैं, जबकि हाइपोथैलेमस इसको स्रावित कर रहा है, बना रहा है। श्रावण का मतलब बनाना है साथियों। बात समझ में आया कि नहीं? फॉर्मेशन कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। रिलीज कौन कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये चीज बहुत अच्छा, कई बार आपसे अब ऑप्शन में है ही नहीं हाइपोथैलेमस बनाने, अगर आपसे रिलीज किससे निकल रहा है, ऑप्शन में यही दिया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बन किससे निकल रहा है या किससे बन रहा है, ऑप्शन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिया है या पिट्यूटरी, तो आप उसी को लगाइए। जब हायर क्लास में और जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं नीट वगैरह में, हाइपोथैलेमस असल में एडीएच ऑक्सीटोसिन को बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेजता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच ऑक्सीटोसिन को रिलीज करते हैं साथियों, ना कि बनाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको बनाने का कार्य यहां पर लिख सकते हो, बनाने का कार्य, फॉर्मेशन का कार्य, बनाने का कार्य हाइपोथैलेमस को जाता है। बात समझ गए? लेकिन रिलीज होने का
रिलीज का कार्य पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का पिछला हिस्सा करता है। यहां तक समझ में आया? तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया क्या मेजरली इसके काम है हाइपोथैलेमस के। अगली क्लास में हम लोग थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड एक साथ करेंगे साथियों, या थायराइड ग्लैंड ही करेंगे, पीनियल ग्लैंड अगली क्लास में, जितना हो पाएगा हम अगली क्लास में करेंगे। सीरीज से वीडियो है, आप इसको सीरीज से देखिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप यहां से आप मैंने समझा तो दिया हिंदी इंग्लिश, अब जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम कैसे इंग्लिश में कर मतलब हिंदी में कैसे समझाएं। ग्रोथ हार्मोन है यार, बहुत हुआ वृद्धि हार्मोन। टीएसएच को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको मैंने पिछली क्लास में तो समझाया ही है। तो साथियों यहां तक आपका एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3 जो कि थायराइड ग्लैंड्स हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो साथियों अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।